मैं इंद्रजीत कुमार आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका मतलब होता है ऑफ नो यूज। इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं, इसका उच्चारण यूज नहीं पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसको सौ पढ़ा जाता है और जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो उसको जॉब पढ़ा जाता है। जैसे यूज वर्ब रहेगा तब यूज पढ़ेंगे और जब ये नाउन होगा तो यूज पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, ये नाउन है तो इसको हम यूज पढ़ेंगे। ऑफ नो यूज क्या पढ़ेंगे? ऑफ नो यूज। इसका मतलब होता है बेकार, किसी काम का नहीं। अब इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिए। तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो भाई, तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो तो क्या कहेंगे? यू। ये सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट का प्रयोग करा और इनके साथ है या होगा अंग्रेजी हम क्या लिख सकते हैं? आर। और फिर क्या? तुम किसी काम के नहीं हो तो फिर क्या करेंगे हम? किसी काम के नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? ऑफ नो यूज। और क्या? टू मी ब्रदर। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। यह पुराना फोन अब किसी काम का नहीं है। दिस ओल्ड फोन इज ऑफ नो यूज नाउ। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए आगे देखते हैं। झूठे दोस्तों का साथ किसी काम का नहीं होता। कैसे बोलेंगे? झूठे दोस्तों का साथ किसी काम का नहीं होता। वास्तव में मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, ये वाला। तो ऐसे दोस्त का यही काम होता है, झूठे दोस्तों का साथ किसी काम का नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ। झूठे दोस्त का मतलब क्या होता है? फेक फ्रेंड। का साथ, साथ का मतलब क्या होता है? कंपनी। तो काके की से जब जुड़ा हुआ रहता है तो पहले हम काके की के बाद वाला का सेंटेंस जो है इस्तेमाल करते हैं। साथ का मतलब क्या हो गया, है ना, दोस्त, है ना, कंपनी। इस तरीके से हम कहते हैं कंपनी, है कि नहीं? तो झूठे दोस्त का तो देखिए यहाँ पर साथ का हम क्या करेंगे? कंपनी। द कंपनी ऑफ फेक फ्रेंड्स। फेक फ्रेंड्स यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या होगा? अच्छा सॉरी, ठीक है, इज ठीक है ना। इज ऑफ नो यूज, यहाँ इज ठीक है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वो सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है और ये प्रेपोजिशन है और इनके बाद जो ये नाउन का प्रयोग किया गया है ये ऑब्जेक्ट है। इसी प्रेपोजिशन का ये सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट ये है और ये सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगर दवा सही समय पर न ली जाए, अगर दवा सही समय पर नहीं ली जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होता। तो कोई फायदा का क्या मीनिंग होता है हमने पहले बता रखा है। तो देखिए अगर दवा सही समय पर नहीं लिया जाए तो इफ मेडिसिन इज नॉट टेकन ऑन टाइम इट इज ऑफ नो यूज। तब क्या होगा? इसका कोई फायदा नहीं होगा। इट इज ऑफ नो यूज ऐसे कह सकते हैं। यदि आप सीखने क्या है, यदि आप सीखने को तैयार नहीं है तो किताब आपके लिए बेकार है। आप बेकार भी और कोई काम का भी नहीं, इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए कि क्या है? यदि सीखने को तैयार नहीं है। इफ, यदि का अंग्रेजी क्या होता है? इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, बुक्स आर ऑफ नो यूज टू यू। आपके कोई काम का नहीं है। इस तरीके से आप नो, है ना, ऑफ नो यूज का प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, ये जो सेंटेंस आपको मैंने दिया है बस सिखाने के लिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए। आप इसी तरह के सेंटेंस पर अपने मन से कई सेंटेंस बनाइए और उनका अभ्यास करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए दिनों दिन। और मेरा लेक्चर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिले और सही कॉन्सेप्ट वो सीख पाए।